भारतीय सिनेमा का इतिहास बेहद रोचक और प्रेरणादायक रहा है। इसकी शुरुआत आज से ठीक 129 साल पहले यानी 7 जुलाई 1896 को हुई थी, जब मुंबई के प्रतिष्ठित वॉटसन होटल में पहली बार भारतीय दर्शकों ने चलती फिरती तस्वीरों को स्क्रीन पर देखा। भारत में पहली मोशन विजुअल फिल्में 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में दिखाई गई थी। फ्रांसीसी सिनेमेटोग्राफर लूमियर ब्रदर्स ने 6 लघु फिल्में जनता के सामने पेश की। इस घटना को व्यापक रूप से भारत में सिनेमा की शुरुआत माना जाता है। ये आयोजन किसी चमत्कार से कम नहीं था और शायद ही किसी ने तब सोचा होगा कि ये दिन एक सदी से भी लंबे सुनहरे सिनेमाई सफर की नींव बनेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर लूमियर्स ब्रदर्स की प्रसिद्ध फिल्म द अराइवल ऑफ अ ट्रेन प्रकाशित की गई थी, जिसमें एक ट्रेन को स्टेशन पर आते दिखाया गया था। इस सीन को देखकर दर्शक इतने भयभीत हो गए कि कुछ लोग तो कुर्सियों से कूदकर बाहर भाग निकले, तो कुछ महिलाएं बेहोश तक हो गई। ये अनुभव भारत के लिए सिनेमा की जादुई दुनिया का पहला परिचय था। इस इवेंट की जानकारी मुंबई वासियों को एक अखबार में छपे एक विज्ञापन से मिली थी, जिसमें इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा गया था। महज 1 रुपए के टिकट पर दर्शकों ने एक नया युग देखा। ऐसी स्क्रीन जहां चित्र हिलते झुलते, सांस लेते और बोलते से प्रतीत होते थे। लूमियर ब्रदर्स, जो फ्रांस के लुई और अगस्ते लूमियर थे, उन्होंने इससे पहले पेरिस में पहली बार सार्वजनिक रूप से फिल्में दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने लंदन और भारत में भी अपने शो प्रस्तुत किए। मुंबई के नोवेलिटी थिएटर में 14 जुलाई से उनके फिल्म शो का सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला। लूमियर्स ब्रदर्स, जिनका नाम था अगस्ते लूमियर और लुई लूमियर, वे फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे जिन्हें सिनेमा के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले चलती फिरती तस्वीरों को लोगों के सामने पर्दे पर दिखाने का प्रयोग किया था और इसी से फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत भी की। शुरुआती दौर की इन फिल्मों में कोई स्क्रिप्ट या कहानी नहीं होती थी, बल्कि इसमें आम जीवन के साधारण दृश्य होते थे, जैसे दीवार गिरना, फैक्ट्री से कामगारों का बाहर निकलना या ट्रेन का प्लेटफॉर्म पर आना। लेकिन इन छोटे छोटे दृश्यों में इतनी जान होती थी कि दर्शकों को वो मंत्रमुग्ध कर देते थे। इन प्रदर्शनों से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के हरीशचंद्र सखाराम भटवाडेकर, जिन्हें सावे दादा के नाम से जाना जाता था, भारत के पहले फिल्म मेकर बन गए। उन्होंने विदेश से कैमरा मंगवाकर भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री शूट की, जिसमें कुश्ती के दृश्य फिल्माए गए। बाद में उन्होंने न्यूज़ रील्स और सामाजिक घटनाओं को भी कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। सेवा दादा का फिल्मी जगत में योगदान की बात करें तो हरीशचंद्र भारतीय सिनेमा के पहले कैमरा ऑपरेटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बन गए थे। वे भारत के उन शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने लूमियर ब्रदर्स की फिल्म देखकर फिल्म निर्माण में रुचि ली और अपने प्रयासों से भारत में फिल्मों की नींव रखने में योगदान दिया। भारतीय सिनेमा को असली पहचान तब मिली जब दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को भारत की पहली मूक फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र रिलीज की। हालांकि कुछ इतिहासकार 1912 में आई फिल्म पांडालिक को भारत की पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन व्यापक रूप से दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। इसके बाद JF मदन और अब्दुल अली यूसुफ जैसे कारोबारियों ने फिल्मों को व्यवसाय के रूप में अपनाया और टेंट सिनेमा की शुरुआत की, जिससे सिनेमा छोटे शहरों और गांव तक पहुंच गया। मूक फिल्म पांडालिक की कहानी एक प्रसिद्ध भक्त संत पांडालिक के जीवन पर आधारित थी, जो भगवान विठोबा के परम भक्त थे। ये फिल्म एक धार्मिक और भक्ति पर आधारित जीवन गाथा थी, जिसमें बताया गया कि कैसे एक सांसारिक जीवन जी रहा व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़ता है और आध्यात्मिकता में लीन हो जाता है।
ये फिल्म थिएटर स्टेज पर प्ले किए गए नाटकों की रिकॉर्डिंग पर आधारित थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोसेसिंग विदेश में हुई थी। कैमरा इंग्लैंड से मंगवाया गया और फिल्म को वहीं प्रोसेस किया गया था। यही कारण था कि इसे भारत में बनी पहली फिल्म कहने पर कुछ इतिहासकार सहमत नहीं होते, लेकिन इसे भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर माना जाता है। आज जब हम 119 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो लुमियर ब्रदर्स के उस पहले शो से लेकर आज के भव्य मल्टीप्लेक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक का सफर वाकई में अद्भुत लगता है। भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि ये समाज के हर पहलू को छूता आया है। हमारी सोच, भावनाओं, संस्कृति और सपनों को आकार देने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।